मेरे चैनल A to Z एजुकेशन अड्डा को और इस बेल आइकन पर क्लिक करें फॉर लेटेस्ट। नमस्कार दोस्तों, A to Z एजुकेशन अड्डा में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि हम आप सबके लिए सीटेट 2020 का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवा रहे थे और पिछली वीडियो में हम आपको EVS का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करा चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर जाके वो वीडियो देख सकते हैं। और आज की इस वीडियो में हम आपको हिंदी का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। हमारा सबसे पहले यहाँ पे स्टार्टिंग है दोस्तों गद्यांश से, तो आप सब गद्यांश पढ़ लीजिएगा। हम यहाँ पे वीडियो आपके लिए थोड़ी देर रोक देते हैं, आप उसको पॉज करके आराम से पढ़ सकते हैं, जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे। इसके बाद दोस्तों हमारा सबसे पहला प्रश्न है, इस गद्यांश से रिलेटेड पहला प्रश्न है हमारा, गद्यांश में क्रिसमस के लिए वाइट क्रिसमस शब्द इसलिए आया है क्योंकि। अब हमारा गद्यांश में जो वाइट क्रिसमस शब्द है वो किस लिए आया दोस्तों? उम्मीद करते हैं आपने गद्यांश पढ़ लिया होगा। इस प्रश्न को हल करने से पहले तो हमारा जो इसका आंसर होगा, क्रिसमस के अवसर पर बहुत बर्फ़ पड़ी थी, इसीलिए गद्यांश में लेखक जो था इस गद्यांश का, उसने क्रिसमस के लिए वाइट क्रिसमस शब्द का प्रयोग किया। चलते दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों, जाड़े के दिनों में पानी का रिसना हमेशा ज़्यादा होता है। दूसरा ऑप्शन इस बार ज़्यादा था, तीसरा ऑप्शन कभी कभी होता था, या चौथा ऑप्शन इस बार कम था। तो दोस्तों गद्यांश के अनुसार जाड़े के दिनों में पानी का रिसना जो था वो इस बार ज़्यादा था। हमेशा लेकिन ज़्यादा नहीं होता, लेकिन इस बार ज़्यादा था गद्यांश के अनुसार। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, संतोष की क्या बात थी? शाम को ठंड का प्रभाव ज़्यादा नहीं था, सुबह ठंड का प्रभाव बिल्कुल नहीं था, शाम को बारिश रुक गई थी, या चौथा ऑप्शन शाम को बारिश कम होने लगी थी। तो दोस्तों जो हमारा गद्यांश के अनुसार लेखक कह रहा है कि संतोष की बात ये थी कि शाम तक पानी का जोर हल्का पड़ने लगा था या शाम को बारिश कम होने लगी थी। तो जो हमारा चौथा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे, कि शाम को बारिश कम होने लगी थी, यही संतोष की बात थी। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, जाड़े के दिनों में पानी का रिसना 22 दिसंबर की शाम से, 22 दिसंबर की सुबह से, 24 दिसंबर की शाम से, या 24 दिसंबर की सुबह से। तो दोस्तों जाड़े में पानी का रिसना जो है वो 22 दिसंबर की शाम से शुरू हो गया था, ये हमारा गद्यांश के अनुसार है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, पानी की आपूर्ति क्यों नहीं हो पाई थी? पहला ऑप्शन पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं था, दूसरा ऑप्शन पानी नलों में जम गया था, या तीसरा ऑप्शन पानी फट गया था, या चौथा ऑप्शन बर्फ़ धीमी गति से पिघल रहा था। तो दोस्तों जो हमारा दूसरा ऑप्शन है, पानी नलों में जम गया था, इसी कारण जो है वो पानी की आपूर्ति नहीं हो पा रही थी। तो हमारा जो दूसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि पहाड़ों का जीवन आसान है, पहाड़ों पर हमेशा त्यौहार मनाए जाते हैं, पहाड़ों पर जीवन व्यतीत करना कठिन होता है, या पहाड़ों पर हमेशा बर्फ़ जमी रहती है। तो दोस्तों गद्यांश है उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि पहाड़ों पर जीवन व्यतीत करना काफ़ी कठिन होता है। तो हमारा तीसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, हाड़ काँपने वाली सर्दी से आशय है। होंठ काँपने वाली सर्दी, हाथ काँपने वाली सर्दी, सिर काँपने वाली सर्दी, या हड्डी काँपने वाली सर्दी। तो दोस्तों हाड़ काँपने वाली सर्दी से हमारा आशय है कि हड्डी काँपने वाली सर्दी की, ऐसी सर्दी जिससे हड्डियाँ भी काँप उठे। तो हाड़ काँपने वाली सर्दी का अर्थ है हमारा हड्डी काँपने वाली सर्दी। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, उत्साह शब्द है भाववाचक संज्ञा, सकर्मक क्रिया, गुणवाचक विशेषण, या संबंधवाचक सर्वनाम। तो दोस्तों जो हमारा उत्साह है वो एक भाववाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, घर का बहुवचन रूप है घरों, घर, घरें, या घराएं। तो दोस्तों घर का जो बहुवचन रूप होगा वो घर ही होगा। ऐसे ही हमारे जैसे चाकू होता है, चाकू का भी दोस्तों बहुवचन जो रूप होता है वो चाकू ही होता है। इस तरह के बहुत से शब्द होते हैं दोस्तों जिनका बहुवचन भी वह खुद ही होता है। चलते दोस्तों अपना अगला प्रश्न, जो अगले प्रश्न हमारे हैं वो हमारा इस कविता की कुछ पंक्तियां हैं इससे रिलेटेड हैं। तो यहाँ पे भी हम वीडियो 2 सेकंड रोक दे रहे हैं, आप वीडियो पॉज करके ये पंक्तियाँ पढ़ लीजिएगा, ताकि आपको जो प्रश्न हैं नीचे पूछे गए हैं उनका उत्तर देने में आसानी हो। हमारा दोस्तों पहला प्रश्न है, हवा क्यों हिलमिला रही है? दिए के जलने से, दिए के निरंतर जलने से, दिए के स्नेह से, या अंधकार होने से। तो दोस्तों हवा दिए के निरंतर जलने से तिलमिला रही है, ये हमारा और राइट आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन।
अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, ईद का चांद किसे कहा गया है? मज़ार को, दर्शनीय स्थल को, शहीदों को या नौजवानों को? तो दोस्तों ईद का चांद जो है वो शहीदों को कहा गया है यहाँ इस पंक्तियों के अनुसार जो ऊपर कविता दी हुई है। अगला प्रश्न है हमारा, शहीद की कौन सी विशेषता बताई गई है? वह सच्चा इंसान था, वह तलवारबाजी में निपुण था, ईद के दिन पैदा हुआ था, ये चौथा ऑप्शन, उसे अपने ऊपर बहुत घमंड था। तो दोस्तों शहीद के बारे में जो ऊपर पंक्तियां हैं उसमें बताया गया कि वह सच्चा इंसान था। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, कविता में अंधकार शब्द से आशय है तम, रात्रि, बुराइयां या चुनौतियां? तो दोस्तों जो कविता के जो ऊपर पंक्तियां दी हुई हैं उसमें अंधकार शब्द से हमारा आशय है बुराइयों से। तो जो हमारा तीसरा ऑप्शन है दोस्तों वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, दर्शनीय शब्द में प्रत्यय है ईय, नीय, ई या य। तो दोस्तों जो हमारा दर्शनीय शब्द है इसको हम विच्छेद करेंगे तो हमारा बनेगा दर्शन प्लस नीय, दर्शन प्लस ई, सॉरी दोस्तों दर्शन प्लस ई बनेगा। तो हमारा जो दोस्तों जो हमारा पहला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, इसका दर्शन प्लस ई, यानी कि ई जो है ये इसमें प्रत्यय है दर्शनीय में। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, हवा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, हमें बताना दोस्तों इसमें से कौन सा हवा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पहला ऑप्शन है हमारा अनिल, मारुत, समीर या अनल। तो दोस्तों जो हमारा अनल है वो हवा का पर्यायवाची शब्द नहीं है क्योंकि ये हमारा अग्नि का पर्यायवाची होता है। किसका होता है दोस्तों? अग्नि का हमारा पर्यायवाची होता है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो बिल्कुल हो जाएगा डी ऑप्शन, अनल, जो कि अग्नि का पर्यायवाची होता है, हवा का नहीं। बाकी ये तीनों जो है दोस्तों वो हवा के पर्यायवाची हैं। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, भाषा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोस्तों पहला ऑप्शन है हमारा, भारत की भाषिक विविधता एक जटिल चुनौती है, बहुभाषिकता बच्चे की अस्मिता का निर्माण करती है, भाषाएं आपस में संपर्क संवाद करती है या भाषागत विविधता एक समस्या है। तो दोस्तों भाषा के संबंध में जो हमारा ये चौथा कथन है कि भाषागत विविधता एक समस्या है, ये कथन बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल सही नहीं है। तो हमारा जो चौथा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, नेहा अपनी बात कहते समय अपनी मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग करती है, आप क्या करेंगे? लक्ष्य भाषा के शब्दों का प्रयोग करते हुए सहजता से उसे वाक्य को दोहराएंगे, उसे डांटेंगे कि वह अपनी भाषा के शब्दों का प्रयोग ना करे, या उसे बताएंगे कि किसी भाषा शब्द विशेष को क्या कहते हैं, या उसे बताएंगे कि ये शब्द गलत है। तो दोस्तों हम जब भी कोई छात्र या छात्रा अपनी बात कहते समय अपनी मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग करेगा तो हम उसे लक्ष्य भाषा के शब्द का प्रयोग करते हुए सहजता से उसके वाक्य को दोहराएंगे। तो ये हमारा जो पहला ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, भाषा की कक्षा में ये ज़रूरी है कि भाषा के पाठ्यपुस्तक पर विशेष ध्यान दिया जाए, बच्चे मानक भाषा में ही बातचीत करें, या भाषिक पृष्ठभूमि के आधार पर किसी को पीछे ना छोड़ा जाए, या बच्चों की अधिक से अधिक परीक्षाएं ली जाएं। तो दोस्तों भाषा की कक्षा में जो होता है वो एक जो टीचर होता है उसको भाषिक पृष्ठभूमि के आधार पर किसी को पीछे नहीं छोड़ना चाहिए। यदि जो टीचर या शिक्षक है वो बच्चों को पीछे छोड़ देगा तो वह अन्य बच्चों से पिछड़ जाएंगे और उनकी भाषिक जो विकास है वो भी पूर्ण रूप से नहीं हो पाएगा। तो एक शिक्षक को भाषिक पृष्ठभूमि के आधार पर किसी को पीछे नहीं छोड़ना चाहिए। तो हमारा तीसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है व्याकरण के नियमों को कंठस्थ करना, या दूसरा ऑप्शन हमारा भाषा की विभिन्न संरचनाओं को यांत्रिक अभ्यास कराना, तीसरा ऑप्शन हमारा सभी साहित्यिक विधाओं में लेखन की कुशलता विकसित करना, यह हमारा चौथा ऑप्शन है यहाँ पे भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को समझने की क्षमता का विकास करना। तो दोस्तों उच्च प्राथमिक स्तर पर जो भाषा शिक्षण का जो उद्देश्य होता है वो होता है भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को समझने की क्षमता का विकास करना, क्योंकि जब तक बच्चे जो हैं वो भाषा की बारीकियों को नहीं समझेंगे तब तक वो भाषा शिक्षण का उद्देश्य पूर्ण नहीं हो पाएगा। तो जो हमारा चौथा ऑप्शन है यहाँ पे वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त कौन सा सबसे कम प्रभावशाली है? प्रश्नों के उत्तर लिखना, संवाद अदायगी, परिचर्चा करना या घटना वर्णन करना।
तो दोस्तों जो हमारा जो इस प्रश्न का जो पहला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रश्नों के उत्तर लिखना, क्योंकि भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त प्रश्नों का उत्तर लिखना सबसे कम प्रभावशाली होगा। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, हर व्यक्ति को मैंने ही सच्चाई दिखाई वाक्य पर चर्चा करने का उद्देश्य है। बच्चों को संज्ञा के प्रयोग का ज्ञान कराना, बच्चों को सर्वनाम के प्रयोग का ज्ञान कराना, बच्चों को क्रिया के प्रयोग का ज्ञान कराना, या बच्चों को भाषा की नियमबद्ध प्रकृति की पहचान और उसका विश्लेषण करना सिखाना। तो दोस्तों जो मैं चौथा ऑप्शन है, हर व्यक्ति को मैंने ही सच्चाई दिखाई वाक्य पर चर्चा करने का उद्देश्य है कि बच्चों को भाषा की नियमबद्धता प्रकृति की पहचान और उसका विश्लेषण करना सिखाना। तो हमारा चौथा ऑप्शन है, यही हमारा उद्देश्य हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, लेखन क्षमता का विकास करने के संदर्भ में आपके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। सुंदर लेख का अभ्यास, मानक वर्तनी का प्रयोग, सुनी पढ़ी और समझी हुई बातों का स्वाभाविक लिखित अभिव्यक्ति, या दिए हुए बिंदुओं और निर्देशों के आधार पर निबंध लिखना। तो दोस्तों लेखन क्षमता का विकास करने के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण है सुनी पढ़ी और समझी हुई बातों की स्वाभाविक लिखित अभिव्यक्ति बच्चों से करने के लिए कहना। तो हमारा जो तीसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, भाषा की पाठ्यपुस्तकों में हिंदीतर भाषाओं को भी जगह मिलनी चाहिए, इस कथन के समर्थन में कौन सा तर्क काम करेगा। पहला ऑप्शन है हमारा, इससे भाषाओं के बीच द्वंद्व नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है, इससे भाषा का विविधता को सही रूप में संबोधित किया जा सकता है। तीसरा ऑप्शन है हमारा, इससे भाषा की सभी भाषाओं को स्थान दिया जा सकेगा, और इससे त्रिभाषा सूत्र का पालन किया जा सकेगा। तो दोस्तों जो हमारा दूसरा ऑप्शन है, इससे भाषागत विविधता को सही रूप में संबोधित किया जा सकेगा, ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, पूरक पठन सामग्री का उद्देश्य है भाषा की नियमबद्धता को सिखाना, शिक्षक की सहायता से बच्चों को पढ़ाना लिखाना, या द्रुत गति से पाठन की योग्यता का विकास करना, या सहपाठियों की योग्यता से पढ़ना सीखना। तो दोस्तों जो पूरक पठन सामग्री का जो उद्देश्य होता है वो होता है द्रुत गति से पठन की योग्यता का विकास करना। तो जो हमारा तीसरा ऑप्शन है दोस्तों वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, हिंदी भाषा के प्रश्न पत्र में आप किस सवाल को सबसे बेहतर मानते हैं। संज्ञा की परिभाषा बताइए, लाल बहादुर शास्त्री के बचपन का क्या नाम था, या बाबा भारती क्यों उदास थे, या चौथा ऑप्शन, अगर आप बाबा भारती की जगह होते तो क्या करते हैं। तो दोस्तों हिंदी भाषा के प्रश्न पत्र में सबसे बेहतर प्रश्न होगा कि अगर आप बाबा भारती की जगह होते तो क्या करते हैं, क्योंकि दोस्तों इससे जो होगा वो विद्यार्थियों को अभिव्यक्ति करने का मौका मिलेगा, जो कि भाषाई कौशल के विकास के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण होगा। तो हमारा जो चौथा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, कविता शिक्षण के संदर्भ में आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे। पहला ऑप्शन, कविता का एक निश्चित अर्थ होता है, कविता के एक से अधिक अर्थ हो सकते हैं, या कविता में सामाजिक परिस्थितियों की झलक नहीं होती, कविता में राजनीतिक परिस्थितियों की झलक नहीं होती। तो दोस्तों कविता शिक्षण के संदर्भ में जो हमारा दूसरा पॉइंट है, कविता के एक से अधिक अर्थ हो सकते हैं, इस बिंदु को हम सर्वाधिक महत्व देंगे। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, कोई भी भाषा पुस्तक तभी सफल मानी जाएगी जब वह बच्चों में साहित्य की धरोहर वर्तमान साहित्य के प्रति उत्सुकता बनाए। दूसरा ऑप्शन हमारा, वो बच्चों को प्राचीन साहित्य की पूरी जानकारी दें। तीसरा ऑप्शन, वो बच्चों को व्याकरण के नियमों से परिचित कराएं। या चौथा ऑप्शन, वो बच्चों को केवल प्रसिद्ध साहित्य से परिचित कराएं। तो दोस्तों कोई भी भाषा पुस्तक तभी सफल मानी जाएगी जब वह बच्चों में साहित्य की धरोहर और वर्तमान साहित्य के प्रति उत्सुकता बनाएं, क्योंकि ऐसा करने से उन्हें अपनी भाषा पुस्तक को पढ़ने के लिए उनमें रोचकता बनेगी, और और उनमें उनका मन लगा रहेगा, और वो बहुत ही अच्छे से उसको पढ़ेंगे। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, भाषा की कक्षा को एक समावेशी कक्षा बनाने के लिए यह आवश्यक है कि पाठ्यक्रम को कम कर दिया जाए, भाषाई कुशलताओं का आकलन ना किया जाए, या विभिन्न प्रकार की दृश्य शब्द सामग्रियों का प्रयोग किया जाए, या हमारा चौथा ऑप्शन, पाठ्य पुस्तक के पाठ कम कर दिए जाएँ। तो दोस्तों भाषा की कक्षा को एक समावेशी कक्षा बनाने के लिए ये आवश्यक है कि विभिन्न प्रकार की के दृश्य श्रव्य सामग्रियों का उपयोग किया जाए, क्योंकि एक समावेशी जो कक्षा होती है वहाँ सभी प्रतिभा वाले बच्चे, सभी तरह के बच्चे मौजूद होते हैं, और वहाँ दृश्य शब्द सामग्री का प्रयोग करने से बच्चों के ध्यान को केंद्रित किया जा सकता है, और इसके द्वारा जो ज्ञान मिलता है वो बहुत ही लंबे समय तक विद्यमान रहता है। तो जो हमारा तीसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, वाक्य संकल्पना किससे संबंध है।
चॉम्स्की से, वाइगोत्स्की से, पॉलाव से या स्किनर से। तो दोस्तों जो अंतःवाक्य की जो संकल्पना है वो वाइगोत्स्की ने दी थी, तो ये वाइगोत्स्की से संबंध है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा और इस प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न है, भाषा और चिंतन में संबंध होता है, ये कथन पूर्णतः सही है, आंशिक रूप से सही है, पूर्णतः गलत है और व्यर्थ है। तो दोस्तों भाषा और चिंतन में संबंध होता है, ये कथन पूर्णतः सही है, क्योंकि भाषा जो है वो एक चिंतन करने की वस्तु है और भाषा को हम जितना अधिक प्रयोग करेंगे उसमें हम उतने ही अधिक उसमें हम पूर्णतः प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों इसलिए भाषा और चिंतन में बहुत ही अधिक संबंध होता है और जितना ज़्यादा हम उसको प्रयोग करेंगे उतना ही ज़्यादा हम उसके बारे में चिंतन करेंगे। तो इसलिए भाषा और चिंतन आपस में संबंधित हैं। तो ये कथन बिल्कुल सही है, जो पहला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी आज की वीडियो समाप्त होती है। उम्मीद करते हैं आपकी वीडियो पसंद आई हो, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, नए हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपसे एक भी वीडियो मिस ना हो। और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी दोस्तों तक ये वीडियो पहुंच सके और उनको हेल्प मिल सके। और दोस्तों इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी प्रश्न हो या कोई भी कमेंट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।